हाय हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3। हमने 1.1 और 1.2 बहुत ही इजी भाषा में सॉल्व की थी। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3। ये भी बहुत ही आसानी से इसे हम हल करेंगे और एग्जाम में इससे एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो जैसे इसमें प्रश्नावली 1.3 में हमसे बोला गया है सिद्ध कीजिए कि अनुरूप 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है या नहीं है, ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो जैसे पहला सवाल आपका है, जैसे अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ हल करेंगे। हल जैसे माना अंडर 5 एक परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या है तो इसे हम T/Q के रूप में लिख सकते हैं। तब अंडर 5 बराबर T/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ लिखेंगे जहाँ T, Q पूर्णांक है तथा इनका सहअभाज्य गुणनखंड एक है। सहअभाज्य गुणनखंड एक है। गुणनखंड एक है इस प्रकार से। तब होगा P बराबर अंडर 5 Q यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा T स्क्वायर बराबर अंडर 5 Q का होल स्क्वायर। तो T स्क्वायर बराबर अंडर 5 है, तो यहाँ सिर्फ 5 बचेगा, अंडर हट जाएगा वर्ग से। तो 5 Q स्क्वायर बराबर इस प्रकार से। और ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। और आगे तो जैसे आपको यहाँ दिया जाएगा, जैसे Q स्क्वायर बराबर 5 Q स्क्वायर, तो आपको Q स्क्वायर बराबर आपका होगा Q स्क्वायर अपॉन 5 इस प्रकार से। तो मतलब जो P है वो 5 से विभाजित हो रहा है, मतलब P जो 5 से कट रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से, जो P स्क्वायर है वो 5 से विभाजित हो रहा है, इसी प्रकार जैसे P है वो 5 से विभाजित होगा, P भी 5 से विभाजित होगा। इतना हमने देख दिया। माना, एक बार माने, जैसे माना P बराबर 5m रखने पर, मतलब जो P के स्थान पर हम 5m रखेंगे यहाँ पर, तो T स्क्वायर है तो मतलब यहाँ रखेंगे 5m। तो यहाँ T स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर चढ़ा देंगे, इसका वर्ग बराबर 5Q स्क्वायर। तो 5m का स्क्वायर कितना होगा, 25m स्क्वायर बराबर 25Q स्क्वायर। तो 25 है वो 5 से हम काटेंगे, जैसे 5 1 5 और 5m 25। तो 5m स्क्वायर बराबर आपका क्या है, Q स्क्वायर। इसी प्रकार से ये समीकरण आपका सेकंड बनेगा। अब जैसे यहाँ भी आया, जैसे 5m स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। अब m स्क्वायर बराबर क्या होगा, Q स्क्वायर अपॉन 5, मतलब जो Q स्क्वायर वो 5 से विभाजित हो रहा है, यहाँ लिखेंगे अतः
क्यू स्क्वायर है वो 5 से विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है। अतः क्यू 5 से भी विभाजित होगा, विभाजित होगा होगा मतलब इसका जो विभाजित होने का मतलब समझते हो, इसका जो मात्रा है वो 5 है और हमसे क्या बोला गया था, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है तथा इनका सहभाज्य गुणनखंड 1 है, मतलब 1 बोला गया था और यहाँ 5 निकल रहा है। तो इस प्रकार से समीकरण फर्स्ट व सेकंड दोनों ही गलत है। मतलब हमने जिससे परिमेय संख्या माना था, ये हमारा निष्कर्ष गलत है। मतलब 5 निकला इसलिए, अगर 1 निकलता तो हमारा निष्कर्ष सही था। अतः हम लिखेंगे जैसे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से यह निष्कर्ष निकलता है तो जो अंडर 5 है वो परिमेय संख्या नहीं बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से यह निष्कर्ष निकला, जो अंडर 5 है से निष्कर्ष निकलता है, से हमें ज्ञात होता है, हमें ज्ञात होता है कि अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर 5 है वो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया हमारा पूर्णतः। अब जैसे दूसरा दिया हमको इसी में, जैसे सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसे भी हम सिद्ध करेंगे। जैसे दूसरा सवाल है हमारा, ये क्वेश्चन को आप तो एक बार स्वयं से लगाएंगे ना तो स्वयं ये क्वेश्चन अपने आप आने लगेगा। जैसे दूसरा हमारा सवाल है, जैसे 3 + 2 अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, हम सिद्ध करना है। यहाँ करेंगे ख्याल, माना 3 + 2 अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर जब परिमेय संख्या है 3 + 2 अंडर 5 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिखेंगे, जहाँ P, Q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक है तो इनका सहभाज्य गुणनखंड है वो 1 है। इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब पूर्णांक है जैसे 3 है, जैसे 2 अंडर 5 P/Q। यहाँ 3 प्लस में और पक्षांतर करने पर माइनस में आ जाएंगे, -3। इसी प्रकार अंडर 5 बराबर P/Q -3/2। इस प्रकार से अब यहाँ से हमें ज्ञात होता है जो अंडर 5 है वो तो एक अपरिमेय संख्या है और P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है। मतलब अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या ऐसा हो सकता है जैसे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या के? यह तो संभव नहीं है। हम लिखेंगे यह तो असंभव है, असंभव है। अतः जो 3 + 2 अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय अपरिमेय संख्या है, संख्या होगी या है। इस प्रकार से हमारा दूसरा सवाल हो गया। हमारा तीसरा सवाल है, जैसे सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है।
जैसे 1/√2 और दूसरा 7 इंटू √5 और तीसरा 6 + √2। ये हमें 3 सवाल की सिद्ध करने, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो हमारा पहला सवाल है तीसरे का पहला। जैसे यहाँ करेंगे जैसे तीसरे का पहला, जैसे 1/2 यहाँ करेंगे हम हल। माना 1/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये हमने माना है कि 1/2 एक परिमेय संख्या है। तब अगर परिमेय संख्या है तो 1/2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम करेंगे अंक पलटने पर, अंक पलटने पर, अंक पलटने पर हम अंक पलटेंगे। 1/2 ऊपर हो जाएगा, √2 और यहाँ P/Q यहाँ ऊपर हो जाएगा Q/P। इस प्रकार से अब √2 तो एक अपरिमेय संख्या और P और Q/P ये परिमेय संख्या है। यहाँ लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब यह तो संभव नहीं है, अतः यहाँ लिखेंगे यह तो संभव नहीं है, यह तो संभव संभव नहीं है, नहीं है। अतः अतः जो 1/2 संख्या अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, संख्या होगी। इस प्रकार से अब हमारा जैसे दूसरा सवाल, जैसे 7/5 ऐसे ही हम करेंगे। दूसरा सवाल है हमारा जैसे तीसरे का दूसरा, ये भी है। जैसे 7/5 यहाँ करेंगे हम हल। माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिखेंगे। 7/5 बराबर P/Q। तब √5 बराबर क्या होगा, √5 बराबर होगा E और जो कुराम संख्या नीचे आ जाएगी भाग में 7/Q। इस प्रकार से हमें फिर पता है जैसे √5 एक अपरिमेय संख्या, P/7Q एक परिमेय संख्या है। ये तो अपरिमेय हो गई, परिमेय संख्या बराबर होगी आपकी परिमेय संख्या के, परिमेय संख्या। अब हमें पता है जैसे जैसे अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती परिमेय संख्या के, यह तो असंभव है। अतः अतः 7/5 संख्या है वो एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी या है, अपरिमेय संख्या होगी या है। इस प्रकार से अब आपका तीसरा सवाल है जैसे 6 + √2 ये हमें सिद्ध करना है। तीसरे का तीसरा जैसे है तीसरे का तीसरा सवाल है जैसे 6 + √2 हल करेंगे। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q ग्रुप में लिखेंगे। तब 6 + √2 को हम P/Q
क्यू के रूप में लिखेंगे इस प्रकार से, तो अंडर रूट 2 बराबर होगा टी अपॉन क्यू। एक प्लस में पहचान करें माइनस में आ जाएंगे इस प्रकार से, तो अंडर रूट 2 तो एक अपर में संख्या है, ये तो अपर में संख्या है, और ये है टी अपॉन क्यू माइनस 6, ये तो पर में संख्या है, ये तो आपकी पर में संख्या है, पर में संख्या है। हमें पता है जैसे अपर में संख्या बराबर पर में संख्या, कभी भी ये संभव नहीं है, यह कभी संभव नहीं है, यह कभी भी संभव नहीं है, या ऐसा कभी भी संभव नहीं है जैसे अपर में संख्या बराबर होगी पर में संख्या की, ये ऐसा कभी भी संभव नहीं है, ये कभी भी संभव नहीं है, संभव नहीं है। अतः अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपर में संख्या है, अपर में संख्या है। इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 1.3 समाप्त हो गई। अब हम मिलेंगे अगले क्लास में। अब अगला हमारा चैप्टर होगा बहुपद। हम मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो को अच्छा आया हो तो इसे पसंद करें, लाइक करें एवं शेयर करें।